नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 16। कितना देखेंगे? सेट नंबर 16। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए जाके फटाफट रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो दोस्तों खान सर का सेट हम लोग जो लगा रहे हैं सीरीज 4 के रूप में, वो दोस्तों उसमें आपका जो है सेट ये 16 है। सीरीज 1, 2, 3 दोस्तों मिला देते 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। जिसने भी प्रैक्टिस इसका नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा टारगेट 70 प्लस का रखना है। ध्यान रखना, इसी को 70 प्लस नंबर लाना ही लाना है। हर हाल में हम लोग का टारगेट है, चाहे फीमेल हो मेल हो या किसी भी कैटेगरी का हो, 70 प्लस नंबर लाना ही हर हाल में। ठीक है, 70 प्लस का मतलब दोस्तों जो है आप लोग एग्जाम पास करेंगे, ये आप फिक्स मान के चलिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कह रहा है कि नासिक, क्या यहाँ पे नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन दोस्तों याद रखना जो होता है आपका अंतिम वर्ण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? आपका रो हो जाएगा। उसी प्रकार याद रखेंगे आपका जो है नो हो जाएगा, और उसके बाद दंत नो हो जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों मो हो जाएगा। ये सब दोस्तों जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो याद रखना, ये नासिक व्यंजन आपसे पूछे तो याद रखना ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां दोस्तों जो है बोली जाती है? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोली जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका 8। कितना हो जाएगा? ये 8। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मक्षिका, यहाँ पे मक्षिका का यानी कि दोस्तों कह रहा है कि किसका एक तत्सम शब्द है? मक्षिका दोस्तों कह रहा है कि किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन में याद रखेंगे आपका मक्खी। क्या होगा? ये मक्खी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? चंद्रमा का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन में बताना है कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखेंगे सरोज। सरोज आपका पर्यायवाची शब्द जो है चंद्रमा का नहीं है। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? उदय, यहाँ पे उदय शब्द का दोस्तों विलोम आपको छांटना है। उदय शब्द का विलोम आपको छांटना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अस्त। क्या होगा? ये अस्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं? कनक धतूरा, के यहाँ पे कनक धतूरा अनेकार्थी शब्द का दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरा अर्थ बताना, यानी कि इसका दोस्तों जो है दूसरा अर्थ आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे सोना। क्या होगा? ये सोना। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है? जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों जो है क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि क्या कहते हैं? दावानल। क्या होगा? ये दावानल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बिहार पुलिस में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दावानल जो बोला जाता है जंगल में लगने वाली आग को। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं? पवन का यहाँ पे सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। देखिए पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पो जोर अन। क्या होगा? ये पो जोर अन। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, संधि दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? याद रखेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको दोस्तों याद रखना है। एक दोस्तों जो आपसे भेद या प्रकार से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और पवन का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो जोर अन। आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे? राजपुत्र में कौन सा यहाँ पे समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे? निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है जिसमें दोस्तों आपको सभी शब्द जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ पे निर्धारित करेगा। सभी शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राम, रामचरितमानस, उसके बाद गंगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश है। इंग्लिश दोस्तों कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, डेली ये बात हम बोल रहे हैं इसलिए कि दोस्तों आप डेली रिवीजन करेंगे। 2-3 नंबर आपका दोस्तों जरूर सही होगा। 2-3 नंबर ही इंग्लिश में लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। 2-3 नंबर जिसका भी आ गया समझिए उसका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसलिए डेली आप इंग्लिश को भी अटेम्प्ट लेंगे। कई बार क्या होता है आपको रिपीटेड इंग्लिश में पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपको दोस्तों जो है चुनना है ब्लैंक में क्या होगा? देखिए मे आई आस्क यू डैश क्वेश्चन। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ए फ्यू क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, दिया है आपको नो एरर, आपको चुनना है नो एरर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, स्मार्टर ऑफ द टू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, फिर से आपको दोस्तों फिल इन द ब्लैंक दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द ओल्ड यहाँ पे दिया है, द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी डैश ऑफ माई पेरेंट्स। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, ए लिटिल। क्या होगा ये, ए लिटिल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस गिवन द ब्लो, ठीक है। यानी कि द फेमस एक्टर सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लीजर टू मी हेयर दिस इवनिंग। तो यहाँ पे दोस्तों इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ये डी निकल जाएगा आपका। यानी कि दोस्तों जो है आपका द फेमस एक्टर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे पास्ट बाय, क्या यहाँ पे दिया है, पास्ट बाय वेरी क्विकली सो वी कैन नॉट सी हु वाज सिटिंग इनसाइड। यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन जो किया हुआ है इसमें बताना है कि क्या होगा इसके जगह पे। तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ए वर्ब प्रेज। क्या होगा ये, वर्ब प्रेज। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए करके विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि मिस वेल्ड, यानी दोस्तों मिस स्पेल्ड वाला आपको चुनना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये आपका जो सेमेंट्री आपका जो ये गलत लिखा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द आइडम्स बेल ऑल, यहाँ पे बी ऑल एंड, यहाँ पे क्या दिया है, इंड ऑल मीन। इसका दोस्तों बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, द होल एंड सोल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन, ठीक है, वर्ड्स। द अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द, यहाँ पे क्या दिया है, इज ए, यहाँ पे दिया है रेट्रोग्रेड स्टेप। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। क्या होगा ये, प्रोग्रेसिव। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट एक्टिव वॉइस यहाँ पे दोस्तों बनाना है, ठीक है। हैड यू रिटेन ए लेटर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि हैड ए लेटर बीन रिटेन बाय यू। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, चूज द एंटोनम। एंटोनम का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। आपसे यहाँ से चुनना है किसका, तो इनहेल का। तो इनहेल का दोस्तों उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा ये, स्टॉप बूम। स्टॉप बूम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, स्टॉप बॉर्न। स्टॉप बॉर्न है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए, अब जीएस देखेंगे क्या कर रहा है। इस समय कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र दोस्तों जो है उद्योग कहाँ है, सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पे है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद दोस्तों जो है भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अहमदाबाद में अभी तक में 72 मान्यता प्राप्त दोस्तों मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना, अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश के भी नाम से किससे जानते हैं, मध्य प्रदेश को। तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर अगर पूछे, यहाँ से ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। ऑप्शन में बताने कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है। याद रखेंगे डी हो जाएगा दोस्तों, ये 60 डिग्री उत्तर अक्षांश। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों नहीं पाया जाता। ऑप्शन में बताना है किस कहाँ से होकर भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों जो है नहीं पाया जाता, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क है। क्या होगा, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, देखिए विश्व में कह रहा है कि कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि दोस्तों गेहूं के उत्पादन में पहला देश या चावल के उत्पादन में पहला देश, ये दोनों दोस्तों जो है एक ही देश है दोनों के उत्पादन में, ये आपका चीन है। कौन सा है, चीन देश है। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ आपसे पूछे तो याद रखना गेहूँ है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों यहाँ पे फल था। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे फल था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, तो याद रखना ये आपका 3 नंबर आपका दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका ये आपका क्या है, कृष्ण
प्रस्तावों में भारतीयों के नरस, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी, ये भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी आपका क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे 26 का, ये आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, देखिए कालागढ़ बांध, क्या यहाँ पे कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ बांध दोस्तों याद रखेंगे किस नदी पे बना है, याद रखेंगे रामगंगा नदी पे। किस पे, रामगंगा नदी पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की नदियां कौन सी है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर दोस्तों बहने वाली नदी हम बार बार लिखाते रहते, तो याद रखना नर्मदा नदी, लूनी नदी और दोस्तों ताप्ती नदी, ये सब दोस्तों जो है आपका पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए आपका नर्मदा है, तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से कह रहा है कि किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। यानी कि दोस्तों पूछ रहे हैं वन वाला सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। कौन सा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संसद का दोस्तों संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है यानी कि दोनों सत्र का, जैसे कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, ये दोस्तों बुलाता है, याद रखना राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना इसका अगर पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता दोस्तों याद रखेंगे कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये संयुक्त अधिवेशन का। ठीक है, ध्यान रखना बुलाता है कौन, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली आपका दोस्तों 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। कितने बजे, 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। और दोस्तों ध्यान रखना ये खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 के रूप में जो देख रहे हैं, इसमें दोस्तों ये 16वां सेट है। कौन सा, 16वां। इससे हम लोग दोस्तों पहले 1 से लेके 15 तक रिविजन कर चुके हैं और 1 से लेके 3 तक सीरीज में दोस्तों ध्यान रखना 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और ओवरऑल देखिए जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, इन सभी को दोस्तों जोड़ देना तो ध्यान रखना 170 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों 170 प्लस बहुत ही ज्यादा होता है। जो यहाँ पे डेली सेट लगाते आ रहा है उसका 70 प्लस नंबर दोस्तों आना शुरू हो गया है। आप भी, आपका नहीं आ रहा है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप भी दोस्तों डेली सेट लगाइए। और दोस्तों जो प्रीवियस सेट बचा हुआ है आप उसको भी जरूर लगाइए, दिन में 2-3 सेट लगाइए। और दोस्तों जो भी कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, जो नया क्वेश्चन होता है, उसको कॉपी पे भी लिखिए, आपका भी 70 प्लस नंबर आना शुरू हो जाएगा। 70 प्लस दोस्तों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 70 प्लस नंबर आप लाते हैं तो आप समझिए एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीका से सेफ है। ठीक है, ध्यान रखें इसको, जोश जुनून के साथ अभी तैयारी करते रहिए जब तक आपका एग्जाम होगा। और जब तक आपका 70 प्लस नंबर नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए। डेली आप 8 बजे तैयार रहेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, ध्यान रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करें कि भारत में लोकसभा का स्पीकर दोस्तों जो है कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। लोकसभा का स्पीकर जो होता है ये क्या होता है, तो देखिए याद रखना ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी होगा, ये चयनित होता है। क्या होता है, चयनित होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना लोकसभा का दोस्तों कितने अनुच्छेद में वर्णन है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद आपका 81 में। कितना में, 81 में वर्णन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, नीति आयोग। यहाँ पे नीति आयोग का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग दोस्तों रिपीट कर चुके हैं, यानी कि दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम सारा क्वेश्चन आपको दोस्तों जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, सारा आपको मुख्य पॉइंट के रूप में आप बताते जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप डेली सेट लगाना। ठीक है, मैंने हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को भी आप जरूर पकड़ना। देखिए नीति आयोग का यहाँ पे देखिए पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या होता है आपका भारत का प्रेजेंट प्रधानमंत्री। तो यानी कि दोस्तों अभी कौन है, तो याद रखना नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों जो है आप मुख्य पॉइंट आप याद रखिए, नीति आयोग सबसे पहले जो है किस आयोग के जगह पे आया है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे योजना आयोग के जगह पे दोस्तों जो है नीति आयोग को लाया गया था, योजना आयोग के जगह पे। ठीक है, ये दोस्तों जो है कब लाया गया इसके जगह पे, तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। डेट दोस्तों याद रखेंगे, पूछा जाता है 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इन सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, सभी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, यहाँ पे भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों उद्देशिका में संशोधन किया गया था ऑप्शन में, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है एक क्षेत्र पंचायत का दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। देखिए एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ये किसके द्वारा दोस्तों जो है निर्धारित किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा, राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन कार्य कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग दोस्तों याद रखेंगे आपका अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा। क्या होगा ये? अनुच्छेद 243 का आई ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना वित्त आयोग रहे डायरेक्ट याद रखना वित्त आयोग 280 कितना 280 अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन में बताना है भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, यानी कि बेहतर एवं अधिक संतुलित विकास करना। ये दोस्तों जो है बहुत बड़ी चुनौती है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्य कि भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? सबसे बड़ा दोस्तों मद कौन सा है? तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये ब्याज का भुगतान। क्या होगा? ये ब्याज का भुगतान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे भारत में कार्य कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। देखिए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आपसे पूछा जा रहा था, याद रखेंगे सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक। क्या होगा? ये भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ई आपका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल। क्या 1 अप्रैल दोस्तों जो है 1935 में। इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना ये बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और एकमात्र केंद्रीय बैंक भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक को भी। और दोस्तों सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये आपका SBI हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, भारत में मूल्य संवर्धित कर दोस्तों कार्य के स्थान लेगा। यह दोस्तों कार्य कि भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का दोस्तों यहाँ पे स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? मूल्य संवर्धित कर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विक्रय एवं क्रय कर का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ब्राह्मोस। क्या यहाँ पे ब्राह्मोस है? तो ब्राह्मोस दोस्तों जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर याद रखना ये प्रेक्षेप पात्र। क्या ये? प्रेक्षेप पात्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ई व्यापार का दोस्तों अर्थ होता है क्या होता है? ई व्यापार। तो ई व्यापार दोस्तों याद रखें इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेट पर व्यापार। क्या होगा? ये इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, सार्वजनिक यहाँ पे उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा गया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रोटोटाइप का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये सारस। क्या होगा? ये सारस। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर कार्य किस जनपद में स्थित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये चमोली जनपद में। किस में? चमोली जनपद में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट जगह। और दोस्तों चमोली कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, कावेरी जल विवाद। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी दोस्तों ये 4 वाला ऑप्शन नहीं रहे, ओनली 2 वाला ऑप्शन भी दे देता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। देखिए कावेरी जल विवाद अंतर्गत आता है, यानी कि कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, पंडिचेरी और केरल। ये चारों राज्य दोस्तों जो है इससे जल विवाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी दोस्तों ये 2 ऑप्शन ओनली दे देगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कभी कभी दोस्तों को कर्नाटक केरल दे देगा, तो ध्यान रखेंगे चारों राज्य को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कह रहा है कि भारत का कोहिनूर दोस्तों कहा जाता है। भारत के कोहिनूर दोस्तों से किस राज्य को कहा जाता है? ये पूछा है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कार्य कि कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है? हरित क्रांति से दोस्तों जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे आपका MS स्वामीनाथन, जिसका दोस्तों 2023 में ही अभी निधन हुआ है हाल ही में। तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन जो है दोस्तों हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे करें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। क्या यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हैदराबाद में। कहाँ? ये हैदराबाद में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। रिपीट जो क्वेश्चन दोस्तों होता है उस पर ज़्यादा टाइम भी लगना नहीं चाहिए और कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। देखते ही उसको आंसर मार के आगे निकल जाना चाहिए, तभी जाके आपका स्कोर भी बढ़ेगा और टाइम का भी बचत होगा। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों का है हैदराबाद में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, प्रांतों में करेंगे द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली सभी को याद होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 1919। क्या होगा? 1919 का द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में दोस्तों जो है इसमें ऑप्शन में कौन कौन सम्मिलित थे, तो यहाँ पे देखेंगे सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 2 3, यानी कि काबुल का क्षेत्र, ये आपका जो है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, उसके बाद आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों क्या होगा, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कार्य के कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे हैं। मैंने ऑप्शन में बताने कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध जिसका नहीं रहा है, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां। क्या होगा, ये सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, निम्नलिखित देशों में करके किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार प्रमाण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, खनिज तेल का भंडार दोस्तों सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे कुवैत। क्या होगा, कुवैत। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट होगा। ये निम्नलिखित देश में से कुवैत में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है खनिज तेल का भंडार है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, विश्व में लंबे रेशे के कपास, यहाँ पे लंबे रेशे वाला कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आपका यूएसए हो जाएगा। क्या होगा, ये यूएसए। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित राष्ट्रपति दोस्तों करके किसकी नियुक्ति करता है। देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों करके किसकी नियुक्ति करता है, ऑप्शन में, तो याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी का दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ये आपका क्या है, सही है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। राज्य का दोस्तों राज्यपाल, ये भी दोस्तों जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, यानी कि दोस्तों उपयुक्त में से सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन एक मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ध्यान रखना, इसे दोस्तों आप कौन सा अधिकार बोला जाता है, तो याद रखना कानूनी अधिकार। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे जनेवा। क्या होगा, जनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो भारत में दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 5 सितंबर को। कब होगा ये, 5 सितंबर। ऑप्शन यहाँ से डी आप याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है। डेली 8 बजे मॉर्निंग में आप लोग से रिक्वेस्ट है, डेली आप सेट जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों अगर सीट लगाना फिर छोड़ देंगे, ढीला पड़ जाएंगे, तो अभी जो दोस्तों आपका 70+ नंबर आ रहा है, 70+ नंबर से फिर कम हो जाएगा। 70+ नंबर से कम हो जाएगा मतलब आपका रिवीजन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो रिवीजन आपको करते रहना है, एक सेट आपको डेली लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। किसी भी टाइम में लगाइए, लेकिन एक सेट आप जरूर डेली लगाइए, ठीक है, ध्यान रखना जिसको। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए लोधी वंश का संस्थापक ऑप्शन में बताना कि कौन था, तो इसका राइट आंसर बहलोल लोधी। कौन होगा ये, बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। तो ध्यान रखना, सिकंदर लोधी जो है आगरा का निर्माण किया था, स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, किस कानून के अंतर्गत कर रहा है कि यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा में होगी। यह किस कानून या विधेयक के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा, भारत संविधान की धारा 348 के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, राजगीर के यहाँ पे गिरिध्र, यहाँ पे राजगीर के गिरिधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बिंबिसार। क्या होगा ये, बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, टाटा यहाँ पे क्या है, ग्लोबल यहाँ पे दोस्तों बेवरेजेज, यहाँ पे टाटा ग्लोबल बेवरेजेज ने हाल ही में किसे अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में यहाँ पे दोस्तों नियुक्त किया है, ये आपसे पूछ रहा है, टाटा ग्लोबल बेवरेज का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि शिखा शर्मा को और भरत पुरी को। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। ये दोनों को दोस्तों है स्वतंत्र महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे साइंस देखेंगे क्या पूछ रहा है, ऐसे परमाणु को दोस्तों जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न हो, इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं आपको आइसोटॉप्स, या इसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका राइट होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या इसमें समान होना चाहिए, ठीक है, बाकी आपका भिन्न रहेगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने कार्य कि एक्स किरणों का दोस्तों आविष्कार किया है। एक्स किरण का दोस्तों आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रॉन्टजेन। किसने, रॉन्टजेन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, पेंसिल की लेड में कार्य कि किस एक से बनी होती है, यानी कि पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या होगा, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार, यहाँ पे अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन दोस्तों जो गैस होती है कौन सी होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निम्नलिखित में से कार्य कि क्या जल से हल्का होता है। क्या दोस्तों जल से हल्का होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सोडियम। क्या होगा, ये सोडियम। ऑप्शन यहाँ से बी होगा। दोस्तों ध्यान रखना, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे दोस्तों ध्यान रखना इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय यहाँ पे रात्रिचर होते हैं। किस ग्रुप के दोस्तों जंतु कार्य के रात्रिचर होते हैं, यानी कि ग्रुप में आपको नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बी हो जाएगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये सब दोस्तों जो है रात में ही देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निंद्रा रोग, यहाँ पे निंद्रा रोग नामक यहाँ पे बीमारी होती है। निंद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है दोस्तों किसके कमी से होती है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजी थी कि दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम दोस्तों नामक परजीवी से होता है। मलेरिया जो दोस्तों एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, यह किसने खोजा था। याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये सर आपका रोनाल्ड रॉस। किसने, सर रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे कि कीटों का यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, दूध के खराब होने का कारण होता है। देखिए दूध के खराब होने का कारण क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, ये लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है, दूध खराब होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से दोस्तों सील कर है कि किस जाति का है। सील जो दोस्तों ये किस जाति में होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्तनपायी। क्या होगा, ये स्तनपायी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछे, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। क्या यहाँ पे दृढ़ भाग है आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये दंतवाल्क। क्या होगा, ये दंतमाल्क। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। दोस्तों यहाँ पे क्या है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, रेनिन। क्या होता है, ये रेनिन। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। तो ध्यान रखना इस सब क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम दोस्तों भार है, अगर हमारे शरीर का कार्य का अधिकतम भार बना है यह दोस्तों जो है किससे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, जल से। किससे, जल से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, देखिए यहाँ पे करें कि एक वर्णता यानी दोस्तों वार्धत पुरुष विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है। यानी दोस्तों एक वर्णता पुरुष है जिसका विवाह एक स्त्री से होता है, जिसके बाद माता पिता की दृष्टि भी दोस्तों जो सामान्य थी, उसके बच्चों की दोस्तों जो है निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णता होने की संभावना है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 50%, यानी कि दोस्तों 50-50 चांस रहता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट होगा। यानी दोस्तों जो अगर पुरुष को वर्णता है तो उसके बच्चे में भी होने के दोस्तों 50-50 चांस होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट होगा। दोस्तों कब होता है, जब दोस्तों जो है उसके स्त्री यानी कि दोस्तों उसके वाइफ में नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछे, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का यहाँ पे कार्य कि रंग लाल होता है किसके कारण। लाल जो होता है दोस्तों याद रखेंगे हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे करके इंसुलिन का उत्पाद किया जाता है। देखिए इंसुलिन का दोस्तों उत्पाद किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी दोस्तों हम लोग रोजगार पब्लिकेशन का अंकित भाटी सर का बुक लगा रहे हैं सेट, उसमें दोस्तों ध्यान रखना आपका दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन के रूप में भी दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। आपको कॉमेंट में लिखना है कि आपको दोस्तों मैराथन क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये कमेंट में आप जरूर लिखना।
मैराथन क्लास मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज उसमें हम करवा देंगे, चैप्टर वाइज। तो आपको क्या होगा कि कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा और आपका जो है स्कोर भी भागेगा, ठीक है। ध्यान रखना, स्कोर बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस को अलग से भी तैयारी करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, अलग से भी आपको मैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, या तो अगर कमेंट में आपको लिख रहे हैं, बहुत सारा जनसंख्या में आएगा कि चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए क्या करेंगे, ध्वनि तरंगे। क्या यहाँ पे ध्वनि तरंगे है तो ध्वनि तरंगे दोस्तों याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। सबसे पहले ध्वनि दोस्तों याद रखना, ध्वनि जो है चलने के लिए इसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ध्वनि अगर यहाँ से पूछे कि किसी माध्यम, मतलब दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि के चाल पूछे तो वो ठोस में होता है। किस में? ठोस में होता है। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे गैस में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे डी होगा, ये ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, ये आपका क्लियर है, ठीक है। और दोस्तों आपको ठोस द्रव गैस के रूप में पूछे तो याद रखना सबसे ज्यादा ठोस में ये चालन करती है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, विद्युत उपकरणों में दोस्तों कार्य के अर्थ का यहाँ पे दोस्तों जो प्रयोग होता है। देखिए अर्थ जो है दोस्तों, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, अर्थ का यहाँ पे प्रयोग जो कर रहा है ये किस लिए कर रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, किस रूप में व्यवहार करता है तो याद रखें अपसारी लेंस के रूप में। किसके रूप में? अपसारी लेंस के रूप में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में कह रहा है कि लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली दोस्तों जो महत्वपूर्ण धातु है तो कौन सा है तो याद रखें आपका बी हो जाएगा, क्रोमियम। क्या होगा ये? क्रोमियम। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा यहाँ पे आकर्षित नहीं होती। कौन सी धातु चुंबक द्वारा यहाँ पे आकर्षित नहीं होती, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे एल्युमिनियम। क्या होगा ये? एल्युमिनियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, धातु चुंबक द्वारा आकर्षित, यानी कि दोस्तों एल्युमिनियम जो है उस पर चिपकेगा नहीं ये चुंबक, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, एक्स किरणों का प्रयोग दोस्तों कह रहा है कि किसके लिए किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये बहुमूल्य पत्थरों एवं हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो याद रखें आपका रिक्टर पैमाने। क्या होगा ये? रिक्टर पैमाना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। देखिए ध्वनि प्रदूषण की दोस्तों जो है यूनिट क्या है तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये डेसिमल। क्या होगा ये? डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, उस उपकरण का दोस्तों जो कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की पहचान एवं ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखेंगे सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कार चालक की ओर दोस्तों कह रहा है कि दर्पण जो पीछे की दोस्तों जो है आ रहे हैं, पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है दोस्तों, वो कौन सा दर्पण होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण दोस्तों लगा होता है, उसमें आपका पीछे की वस्तुओं को यातायात को देखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वाहन में। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे, शिकार यहाँ पे परभक्षियों या दोस्तों कह रहा है कि बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। कौन सी परिघटना का प्रयोग करेंगे तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। क्या होगा ये? डी हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण का, ठीक है, प्रतिध्वनि निर्धारण का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे गैस तापमापी, क्या यहाँ पे गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण दोस्तों क्या होता है तो इसके गैस जो होता है आपका, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है? गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, जिसलिए दोस्तों क्या होता है आपका, ज़्यादा संवेदी होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखें क्या पूछ रहे हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय कह रहा है कि गोताखोर ऑक्सीजन और उनके साथ दोस्तों जो है क्या ले जाता है मिश्रण के रूप में। तो याद रखना ऑक्सीजन के साथ दोस्तों जो है हीलियम ले जाता है। क्या ले जाता है? हीलियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है यदि दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में आपको मूल दे दिया, यानी दोस्तों मूल आपको दे दिया है आपका दोस्तों, एक अल्फा दे दिया, ये आपका ये बीटा दे दिया, ठीक है। अल्फा बीटा दोस्तों आप लोग जानते हैं मूल होता है 2
तो याद रखना मूलों का योग बराबर क्या होता है आपका मूलों का योग दोस्तों जो होता है क्या होता है, तो ये दोनों आपका क्या होगा, ये जुट जाएगा। तो दोनों अगर जोड़ेंगे तो देखिए आपका ये क्यू और ये प्लस और माइनस आपका कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। तो 2p जो दोस्तों निकला ये आपका क्या निकला, मूलों का योग निकला। अब दूसरा देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल मतलब ये दोस्तों दोनों का गुना करेंगे, आपका दोनों मूल है, ये दोस्तों गुना करेंगे तो आपको क्या आएगा, ये पी स्क्वायर और माइनस आपका क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण दोस्तों देखिए आपका y के फॉर्म में दिया है। किसके फॉर्म में दिया है, ये y के फॉर्म में दिया है। तो y के फॉर्म में ही दोस्तों हमको द्विघात समीकरण लिखना है। तो द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लेंगे आप लोग, वाई स्क्वायर माइनस मूलों का दोस्तों योग इंटू आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस मूलों का आपका गुणनफल बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर आपका ले लेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर, उसके बाद देखिए 2p आपका क्या है, मूलों का आपका योग इंटू वाई है, तो मूलों का योग आपका 2p है, तो 2p y हो जाएगा, तो 2p y हो गया। ठीक है, प्लस प्लस आपका मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल ये है, इसके बराबर आपका 0। तो ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, तो x दिया है, इसको क्या करेंगे, एक 1/x भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x का मान भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आपका 1/x का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ए निकल जाएगा 12। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसको दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे, इसका दोस्तों सोल्यूशन करेंगे, लंबा हो जाएगा, सेम सवाल है, इसको दोस्तों खाली आपको x के टर्म में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ लेके भी बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें सॉल्यूशन भी दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर जो 93 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 125 मीटर लंबी एक रस्सी को यानी कि 2.1/2 मीटर की एक समान लंबाई के कितने टुकड़े में काटा जा सकता है। तो क्या करेंगे, इतना में भाग देंगे, तो इतना में भाग देंगे तो 125 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 1/5 5/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, 2 ऊपर, तो 5 25 5 सवा 25 दूना 50, ये कितना काटा जाएगा, 50। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या दिया है, फिर से दोस्तों जो है आपको सरलीकरण करना है, यहाँ पे दशमलव के रूप में निरूपित करना है। सभी को दोस्तों आप लोग भाग देके देखेंगे कौन दोस्तों जो है संतुलित है, यानी कि दोस्तों कौन शांत है। शांत का मतलब क्या होता है, जो आपका कंटिन्यूटी जो आपका कट जाएगा, जो नहीं कट रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना आप जो पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पे आपका डी निकल जाएगा, क्या ए और बी दोस्तों जो है शांत है, और दोस्तों सी जो है आपका अंत रहित है। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी यहाँ से राइट हो गया, नहीं दोस्तों ये पूरा पूरा आपका दशमलव के रूप में भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछा है, दो संख्याओं ऐसी है जिसका वर्ग कारक दूसरे के वर्ग के 8 गुने है, या उसके बाद क्या है 224 कम भी है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों दो संख्या भी आपको दे दिया है, 3x और 4x दे दिया है, 3x और यहाँ पे मान लेते हैं 4x, ये दो संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या कर रहा है, 3x यानी कि दोनों संख्याओं का वर्ग कर रहा है, एक संख्या का वर्ग दूसरे संख्या के वर्ग, तो इसका वर्ग कर लिए, गुना आपका कितना गुना, 8 गुना, बराबर आपका देखिए कितना है 4x स्क्वायर करेंगे दूसरे संख्या का वर्ग, अब गुना आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुना आप 8 कर लिए, ये दोस्तों कितना है आपका 224 आपका क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कम कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से x का मान आप निकाल लेंगे, 2 निकल जाएगा, कितना 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो गया, और दूसरा आपका 8 हो गया, 6 और 8 इसका राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक सेब का दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको दोस्तों पीडीएफ लेके बनाएंगे, यहाँ पे दोस्तों इसको शॉर्टकट नहीं बनेगा, ये लंबा मेथड में ही जाके बनेगा। ठीक है, पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा 10%। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये ट्रिक हम लिखवा चुके हैं, देखिए अंतर वाला ये ट्रिक है, कौन सा है अंतर, कौन सा है, तो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आई हम बराबर या डी बराबर आपको लिखवा चुके हैं। तो क्या लिखवाए हैं, याद कीजिए, P इंटू दोस्तों आपको लिखवाए हैं R/100 और उसके बाद स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रखिए, कितना हो जाएगा, ये आपका अंतर कितना है 72 है। ठीक है, बराबर आप करेंगे 5000 आपका P है इंटू आपका R आपको निकालना है, तो R² बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे, R बराबर निकल जाएगा, R बराबर को 12% निकल जाएगा, कितना 12%। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको मांगा क्या जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे BAP मांगा क्या जा रहा है,
बी, यानी कि दोस्तों ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लकीर पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 38 है तो ये भी दोस्तों आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए 90 अब प्लस आप जोड़ दीजिए 38, ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, 9 3 12, 128 हो गया ये दोनों कोण। ठीक है, अब टोटल आपका कितना होता है, ये आपका सीधी रेखा आपका 180 डिग्री का, तो 180 में से आप जो है 128 घटा दीजिए तो ये 52 डिग्री आपको निकल जाएगा। कितना, ये जो है कोण आपका कितना निकल जाएगा 52 डिग्री। ऑप्शन में देख लीजिए 52 है, 52 आपका बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे मांगा जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको पीडीएफ लेके बनाएंगे। यहाँ पे ये लंबा बनेगा ये भी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ये आपको डी निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये था आपको दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपका सेट नंबर 16। कितना, सेट नंबर 16। हम लोग जो सीरीज 4 लगा रहे हैं खान सर का, उसमें ये सेट नंबर 16 था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।